फैसला आबाद डिवीजन में सूरज का मिजाज बरहम, दोबारा आग बरसाने लगा। रीजन में दर्जा हरारत 42 डिग्री की हद को छू गया। गर्मी की शिद्दत और हब्स के बायस शहरियों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। महकमा मौसमियात की बदलती पेशन गोइयां। मौसमियाती माहिरीन कहते हैं आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। क़यामत खेज गर्मी में जड़ावाला के 3 देहात में गुज़िश्ता 3 दिन से बिजली बंद। गर्मी के सताए मकीन बावडा की नाअहली पर सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने ननकाना जड़ावाला रोड टायरों को आग लगाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। सिटी 41 की खबर पर एक्शन, फेस्को टीमें मसरूफ अमल, शाम तक बिजली की बहाली का इम्कान। टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन के जिम्मे 12 लाख रुपए का बिल वाजिबुल अदा। अदम अदायगी पर मुनक़ता बिजली 4 रोज बाद भी बहाल ना हो सकी। गर्मी में मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, पीने के पानी को तरसने लगे। वॉशरूम भी बंद कर दिए गए। ट्रेन का इंतजार भी महाल, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। फैसलाबाद के 12 मुकामात पर टीबी के सबसे ज्यादा मरीज रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट टीबी इंतजामिया का मुतल्लिका इलाकों में स्क्रीनिंग का फैसला। डॉक्टर मोहम्मद यासिर बारी का कहना है कि मुतासरा इलाकों में स्क्रीनिंग का मकसद टीबी को फैलने से रोकना है। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल 2 की इंतजामिया की बदतरीन नाअहली सामने आ गई। इंतजामिया करोड़ों रुपए से खरीदी सोलर प्लेट्स फाल ना कर सकी। 2 साल से नेट मीटरिंग भी ना हो सकी। गैर फाल सोलर प्लेट्स गर्दो गुबार में खराब होने लगी। एमएस डॉक्टर जफर इकबाल ने मलबा ठेकेदार और महकमा तवानाई पर डाल दिया। कहा कि नेट मीटरिंग के लिए मुसलसल राब्ता कर रहे हैं मगर अमल दरामद नहीं हो रहा। एडीपी स्कीम में फैसलाबाद को कोई बड़ी स्कीम ना मिल सकी। वासा एफडीए समेत कहीं कोई डेवलपमेंट का मंसूबा शुरू नहीं होगा। निगरान हुकूमत में 1 अरब 64 करोड़ की लागत का शेखुपुरा रोड की बहाली का बड़ा मंसूबा भी बंद। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि नून लीग ने हमेशा फैसलाबाद को एडीपी में अच्छा हिस्सा दिया। अब मरियम नवाज पहले से ज्यादा फैसलाबाद का ख्याल रखेंगी। एडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो फैसलाबाद का स्कीम्स का आया है और सीएम साहबा जल्द विजिट भी करेंगी फैसलाबाद। कुछ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगी, कुछ प्रोजेक्ट्स का नया संगे बुनियाद या उसका आगाज़ किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के हवाले से, हेल्थ के, एजुकेशन के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, और फैसलाबाद को इसका ड्यू शेयर जो है वो हमेशा नून लीग देती रही है और सीएम साहबा पहले से ज़्यादा हिस्सा देंगे। कपास की फसल मार्केट में आते ही मसाइल पैदा होने लगे। जिनिंग मिल्स एसोसिएशन की जानिब से कपास खरीदारी बाइकआउट के बाद मजीद खराबी। गला मंडियों ने भी कपास की खरीदारी से इनकार कर दिया। साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन जॉन मार्केट शफीक मियांदाद ने कहा कि कपास खरीदारी ना होने की वजह महंगी बिजली है। गला मंडी ने या जिनर्स ने ये कॉटन जो नहीं ले रहे हैं ना, वो इसलिए कि इस रेटों में, इन बिजली के रेटों में, गैस के रेटों में, टैक्सेस पे ये सर्वाइव इंडस्ट्री नहीं कर सक पाएगी। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को बंद ये किया है कि अगर ये इंडस्ट्री बंद हो जाती है तो करोड़ों लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे। बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा होने से पैदावारी लागत बढ़ने लगी। ग्रे क्लॉथ सेक्टर से वाबस्ता ताजिर और कारोबारी हालात से शदीद परेशान। कहते हैं कि लोकल इंडस्ट्री से वाबस्ता कारोबारी तबका पिस चुका। ग्रे क्लॉथ का कारोबार शदीद मुतासिर है। धागे की कीमत भी बढ़ती जा रही है। हुकूमत बिजली, गैस और पेट्रोल सस्ता करे। आज 3 से 4 हज़ार रुपये बोरे में इजाफा हो चुका है और बिजली वैसे ही तेज़ है, प्रोडक्शन नहीं है गर्मी की वजह से ज़्यादा। तो माल पिछली दुकानदार जो हमारे वो इसको इसी रेट, पुराने रेट पे ख़रीदने को चाहते हैं, लेकिन हमारे वो कास्ट में नहीं आ रहा। माल महंगा इस वजह से सन्नाटा है इस वक्त, कोई माल नए नहीं खरीद रहे। हुकूमत ने टैक्स दहिंदगान के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। टैक्स रिटर्न ताखीर से जमा करवाने पर भी टैक्स लागू होगा। 5 करोड़ मालियत रखने वाला फाइलर्स ताखीर से रिटर्न फाइल करेगा तो 6% इजाफी टैक्स लगेगा। फैसलाबाद चैम्बर ने हुकूमती फैसले की मजम्मत कर दी। सनतकारों का कहना है कि हमारा फाइलर ताजिर तो पहले से ही 33 महकमों के साथ जंग लड़ रहा है। हुकूमत फाइलर को सहूलियात दे, तंग ना करे।
हुकूमत ने पंजाब भर की शुगर मिल से 96,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी। आम मार्केट में सार्फिन को चीनी की कीमतों पर रिलीफ ना मिल सका। इजाफी चीनी मैसर होने के बावजूद एक्स मिल रेट कम ना हुए। परचून मार्केट में चीनी 150 रुपए किलो तक फरोख्त। चीनी के बैरून मुल्क सप्लाई के बायस कीमतों में मजीद इजाफे का अंदेशा। वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम यूटिलिटी स्टोर सार्फिन को रिलीफ देने में नाकाम नजर आने लगे। अहमदपुर सियाल के यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीनी और आटा नायाब। सार्फिन का कहना है चीनी और आटा बुनियादी जरूरियात हैं, मगर दोनों ही यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब नहीं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फैसलाबाद डिवीजन की सीट पर 3 माह बाद भी तैनाती ना हुई। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ताहाल कोई ऑफिसर तैनात ना कर सका। डिवीजन भर में सेहत से मुतालिक अमूर मुतासिर होने लगे। डेवलपमेंट स्कीमें और इंक्वायरियां भी रुक गईं। कुमालिया में अहम सरकारी ओहदों पर तैनात अफसरान की सीटें खाली। असिस्टेंट कमिश्नर इकरार नासिर निजी दौरे पर तुर्की चली गई। एएसपी सुंदस इसहाक सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गई। तहसीलदार 1.5 माह की छुट्टी लेकर कोर्स के लिए रवाना। अहम ओहदों पर अफसरान ने ना होने से अवाम को मुश्किलात। तहसील ऑफिस शोरकोट में 7 माह से तहसीलदार की सीट खाली। नायब तहसीलदार की 2 सीटों पर भी ताहाल तैनाती ना हो सकी। साइलिन को परेशानी का सामना। हुकाम से फौरी तैनातियों का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का स्मोक फ्री पंजाब का विजन। दूसरे मरहले में कानून और ज़ाब्तों पर सख्त तरीन अमल दरामद का हुक्म दे दिया। अगले 3 माह में सनत, ज़राअत, ट्रैफिक समेत दीगर तमाम शोबों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के कानून पर अमल दरामद कराया जाएगा। खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने, सजाएं और गिरफ्तारियां होंगी। जंग इंतजामिया का मुहर्रम उल हराम में क़याम अमन के लिए अहम इक़दाम। आम शहरियों के अलावा सरकारी मुलाजमीन की भी मॉनिटरिंग सख्त करने का फैसला। सीईओ एजुकेशन मोहम्मद सरवर ने स्कूल सरबराहान और असातिज़ा को मुरासला जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर हुकूमत और इदारों के अलावा मजहबी मुनाफिकत फैलाने का सबब बनने वाली सोशल मीडिया पोस्ट की मॉनिटरिंग होगी। मुलविस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अलावा महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी।